हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैंने अपने साथ पिछले वीडियोज़ में पोलिनोमियल अलजेब्रा का जो पार्ट था, पोलिनोमियल जो चैप्टर 1 था आपका पोलिनोमियल, उसको मैंने क्या कर लिया, ख़त्म कर दिया है। और उसके सारी वीडियोज़ आप देखें तो आपकी बेसिक नॉलेज और प्लस में एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आपके, वो सारे आपको सोल्यूशन हो जाएगा। आप किसी भी अगर वो आप वीडियो देख लेते हो, पोलिनोमियल वाली सारी वीडियो देखते हो, तो आप किसी भी राइटर की बुक का सोल्यूशन आसानी से कर सकते हो। अब मैं आपको 10th सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरे चैप्टर की ओर चलते हैं। 10th सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दूसरा चैप्टर आपका अलजेब्रा का है, अलजेब्रा में आपका जो दूसरा चैप्टर है, अलजेब्रा में आपका जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 वो आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉरी स्टूडेंट्स, क्या पढ़ना है आपको? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये आपको पढ़ना है। जो आपका दूसरा चैप्टर है वो इसमें अलजेब्रा में आपका जो दूसरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बहुत ही इजी चैप्टर है और आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें आप पढ़ोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन एंड सॉल्यूशन कंडीशन, बहुत सारे चीज़ आप इसमें सीखोगे। तो मैं आपको पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाऊंगा। देखिएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपका क्या है, इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो क्या आपका आएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, आपका ये आ जाएगा, है ना। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसके हर एक पॉइंट्स को पहले हम क्लियर करेंगे कि इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, टू वेरिएबल्स क्या है, पेयर क्या है, ये सारे हम क्लियर करेंगे एक एक पॉइंट को। तभी आपको अच्छे से नॉलेज आ जाएगी कि हाँ, ये हम लोग जो इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं वो किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से, यहाँ पर आप देखो, पहले तो आप ये चलो कि इक्वेशन यानी समीकरण क्या है आपका। समीकरण क्या है? तो समीकरण है कि अगर कोई पोलिनोमियल हो, आपका कोई पोलिनोमियल टर्म हो और चाहे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, कोई आपका पोलिनोमियल हो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो। इसका मतलब हमने बता रखा है पोलिनोमियल का भी और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी। इसके इक्वल में अगर हम जीरो दे या कोई कांस्टेंट दे दें, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। ये आपका क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। कोई पोलिनोमियल हो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उसके इक्वल में जीरो दे या कोई कांस्टेंट दे दे, जीरो या कोई कांस्टेंट टर्म हो, तो आप कह सकते हो कि आपका क्या है? पोलिनोमियल जो है वो क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा। अलजेब्रिक टर्म जो है वो क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। दैट फॉर एग्जांपल के लिए आप ये समझ लो, जैसे आप मान लीजिए ले लिया यहाँ पर हमने 4x + 5y, दिस इज द अलजेब्रिक टर्म। ये क्या है? आपका अलजेब्रिक टर्म है। इसको पोलिनोमियल नहीं कर सकते। पोलिनोमियल में आपका वेरिएबल सेम होना चाहिए। पोलिनोमियल वाले मैंने बता रखा है, वीडियो आप देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 4x + 5y ये आपका क्या है स्टूडेंट्स? अलजेब्रिक टर्म है, क्योंकि अलजेब्रिक टर्म इसलिए इसमें दो वेरिएबल यूज किए, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? अलजेब्रिक टर्म कहते हैं। अगर इसके इक्वल्स में जीरो दे दिया हमने, इसके इक्वल में क्या कर लिया? जीरो दे दिया, या कोई अदर टर्म्स दे दिया, है ना, 5 दे दिया, इसके अदर में कोई और टर्म्स दे दिया, 5 दे दिया, तो दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। तब ये क्या कहा जाएगा? इक्वेशन। अब आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहा जाएगा, ये क्या कहलाएगा? आपका इक्वेशन कहलाएगा, है ना। यहाँ आपको ध्यान देना है कि कोई भी अलजेब्रिक टर्म या पोलिनोमियल हो, पोलिनोमियल भी ले लेते एग्जांपल में, जैसे 3x² + 4x + 6, दैट इज पोलिनोमियल। ये आपका क्या है? पोलिनोमियल है, बहुपद है। ये जब अकेला है तो पोलिनोमियल है, बहुपद है। अगर इसके इक्वल में स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिया? जीरो दे दिया या कोई अदर टर्म्स दे दिया, -4 दे दिया, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। तब ये आपका क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा। फिर आपका पोलिनोमियल नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? इक्वेशन कहा जाएगा। आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अलजेब्रिक टर्म के इक्वल्स में जीरो या कोई कांस्टेंट दे दो, है ना, जीरो या कोई कांस्टेंट दो, या फिर कोई पोलिनोमियल है उसके जीरो या कांस्टेंट दे दो आप, तो वो क्या कहलाएगा? आपका इक्वेशन कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा, है ना। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? समीकरण, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, समीकरण का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा बिल्कुल आपका। पोलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जीरो या कोई कांस्टेंट टर्म दे दीजिए, वो आपका क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा, ठीक है। देखिए, कोई बच्चा जो है कंफ्यूज ये भी हो सकता है, जैसे आपका देखिए 4x + 5y और इज इक्वल टू इधर मान लीजिए -7y दिया है, ठीक है, तभी आपका इक्वेशन है, क्यों? माइनस है, इधर आ सकता है, प्लस हो जाएगा। 4x + 5y माइनस है, 7y हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा तो आपका क्या बचेगा? तो आ गया ना,
ये आपका पूरा अलजेब्रिक टर्म है, लास्ट में आपका क्या आ गया, इक्वेशन में क्या आ गया, इक्वल में आपका क्या आया, जीरो आ गया, जीरो हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, है ना। तो इसको भी आप इक्वेशन कह सकते हो, क्योंकि इसको हम इधर कर सकते हैं ना, करने के बाद आपका इधर को तो जीरो ही बचेगा, यानी कौन जीरो या कॉन्स्टेंट ही कोई आएगा आपका, तो दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। तो ये भी आप इक्वेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका समीकरण हो गया। अब रैखिक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रैखिक। देखिए रैखिक मतलब आपका लीनियर, हमने आपको लीनियर पोलिनोमियल बताया था। लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर पोलिनोमियल को सोचिए, लीनियर पोलिनोमियल का हमने आपको डेफिनेशन करवाया था, एग्जांपल्स बताया था कि जिसका वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जिस अलजेब्रिक टर्म के वेरिएबल का डिग्री मैक्सिमम कितना हो, 1 हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर। वो क्या कहा जाता है, लीनियर कहा जाता है ना, लीनियर कहा जाता है। तो इसमें भी आपको ये ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि लीनियर इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, यानी आपका देखिए, ये देखिए 4x + 5 है, इसको समझिए आप, 4x + 5 है, x टू द पावर कितना है 1, y टू द पावर कितना है 1, ये आपका इक्वेशन है, ये आपका क्या है, इक्वेशन है, समीकरण है आपका ये। और यहाँ पर देखिए x टू दी पावर क्या है 1, कुछ भी नहीं है तो कितना छिपा हुआ होता है, 1 छिपा होता है, y है, y का भी पावर कितना है 1 ही है, यहाँ पर भी y है, इसका भी पावर कितना है 1 है। तो मैक्सिमम डिग्री आपका कितना है 1 है। सभी अलजेब्रिक टर्म के जितने वेरिएबल हैं जो आपके टर्म ने दिया हुआ है, उस टर्म के वेरिएबल का जो डिग्री है, चर का जो मान है, चर का घात मान, वेरिएबल डिग्री मतलब चर का घात मान, चर का घात मान कितना आपका 1 है, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अगर आपका 2 है, जैसे इसमें देखिए, ये आप देख लो ध्यान से, इसका मैक्सिमम पावर कितना है 2, ये वेरिएबल है आपका, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो आप इसको लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते। ये इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन है, ये आपका क्या है, इक्वेशन है, लेकिन आपका ये लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन होने के लिए आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए, वेरिएबल का 1 होना चाहिए स्टूडेंट्स, तभी आपका क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो अगर हम इसको ले, इसमें देखिए अब आपका लीनियर इक्वेशन का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा जाए, किसका, लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, है ना, हम लोग को तो पढ़ना है 2 वेरिएबल, तो लेकिन हम बेसिक से आपको लेकर चल रहे हैं कि आप ध्यान से समझो। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका, एक वेरिएबल में आपका लीनियर इक्वेशन का क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ax + b = 0, या कोई आप लिख सकते हो इधर क्या, कांस्टेंट, कोई भी आपका कांस्टेंट टर्म हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ax + b = 0, ये आपका लीनियर पोलिनोमियल का एक्सपेंडेड फॉर्म है, उसके इक्वल में हमने 0 दे दिया, दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया आपका, है ना। इसमें देखिए एक ही वेरिएबल का यूज किया गया है, एक्स का यूज किया गया है, 1 वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल यूज किया गया, तो यहाँ पर आप देखिए एक्स ही तो है वेरिएबल, इसमें तो आपका ए और बी जो है, यहाँ पर जो आपका ए और बी है, ये आपका क्या है, रियल नंबर है, ए और बी आपका क्या है, रियल नंबर है ना, फिर ए बी = क्या है आपका, रियल नंबर है, तो ए बी रियल है, दैट मीन्स एक्स आपका क्या है, वेरिएबल, तो एक ही वेरिएबल तो इसमें यूज किया गया है ना, एक्स को यूज किया गया है, 1 वेरिएबल हो गया। लीनियर इक्वेशन क्यों हुआ, लीनियर इसलिए कि जो आपका वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है स्टूडेंट्स, 1, एक्स का जो पावर है मैक्सिमम कितना है 1, दैट इज नॉट कॉल्ड लीनियर, एंड 1 वेरिएबल दैट इज 1 वेरिएबल इज यूज, है ना, यानी आपका सिर्फ एक एक्स यूज हुआ है, तो आपका हो जाएगा ax + b, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ये सभी किताबों में आपको इसी रूप में मिलेगा, जो एक्सपेंडेड फॉर्म हमने बताया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का, सभी किताबों में आपको यही मिलेगा एक्सपेंडेड फॉर्म का, मतलब हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है पिछले वीडियोज में, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स, फिर मैं अगले टॉपिक की ओर चलता हूँ। अब उसके बाद हम 2 वेरिएबल्स को समझेंगे, फिर पेयर को समझेंगे, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटी छोटी बेसिक जानकारी आपको होगी, तो आप एक्सरसाइज जब सोल्यूशन करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए मेरी वीडियोज़ को हमेशा रेगुलर देखते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया। अब चलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है, उस टॉपिक की ओर चलते हैं। क्या आपको पढ़ना है अब, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसको समझेंगे क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है आपका, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए एक्स का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, व्यापक रूप हमने बता रखा है, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है आपका, व्यापक रूप होता है, ठीक है, हर एक बुक में आपको यही फॉर्म में मिलेगा, ax +
बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये आपका क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का आपका क्या हो गया, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। कैसे देखिए, इसमें टू वेरिएबल यूज किया गया है, टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन क्यों, क्योंकि एक्स टू द पावर भी वन, वाई टू द पावर भी वन है ना, यानी दोनों वेरिएबल्स का मैक्सिमम डिग्री कितना है, वन है, दैट इज लीनियर। इक्वल में आपका जीरो है, इक्वल में आपका क्या है, जीरो, तो आपका क्या होगा इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि आपका क्या है एक्स और वाई दो वेरिएबल इसमें यूज किया गया है। और यहाँ पर ए बी सी जो है आपका क्या है, रियल नंबर है। ए बी सी आप क्या कर सकते हो, रियल नंबर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका। अगेन फिर से हम लोग चलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना, ये तो आपका एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हुआ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपका क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में देखिए क्या हो जाएगा, आपका टॉपिक आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब पेयर बनाएंगे, पेयर मतलब आप समझ रहे हो, पेयर तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, पेयर मतलब होता है जोड़ा है ना, जैसा शूज हो गया आपका, सॉक्स हो गया है ना, तो इस तरह से जो आपके एग्जांपल्स होते हैं उसको हम पेयर वाले बोलते हैं। तो पेयर आपका चाहिए, जोड़ा है ना, क्या बोलते हैं इसको, जोड़ा, जुग्म, मैथमेटिकल टर्म क्या कहते हैं इसको, जुग्म। ऐसे पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ सॉक्स है ना, इस तरह से पेयर ऑफ आइज। तो ये आपका जो है इस तरह से पेयर बनता है। पेयर मतलब हो गया आपका दो, जुग्म मतलब जोड़ा मतलब कितना, दो, जैसे शूज होता है आपका दो ही होता है ना, तो उसी तरह से पेयर का मतलब यहाँ पर आपके कितने इक्वेशंस आएंगे, दो इक्वेशन आना चाहिए। दैट इज नॉट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और कैसे इक्वेशन होने चाहिए, तो दो वेरिएबल वाला इक्वेशन होना चाहिए। और कितना मैक्सिमम डिग्री होना चाहिए, वन। लीनियर का मतलब कितना, वन। तो दैट इज मीन्स एक्सपेंडेड फॉर्म। इसका भी एक्सपेंडेड फॉर्म आप लोग ध्यान रखेंगे, व्यापक रूप ध्यान रखेंगे। क्या होगा इसका, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो। देखिए स्टूडेंट्स, कहीं कहीं कोई और बुक में, किसी किसी किताब में आपका इस रूप में नाम आकर के किसी और फॉर्म में दिया होगा। जैसे आप ये भी लिख सकते हो, ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, है ना, इस तरह से भी दिया होता है। दोनों का मतलब सेम ही है आपका, सिर्फ डिजिट चेंज हुए हैं। ए बी सी एड A, B, C are the real number. Here A1, B1 and C1 are the real number. D, E, F and the real number. A2, B2 and C2 are the real number, है ना। तो ध्यान देना, बस यहाँ पर आपका टर्म्स चेंज हुए और कुछ नहीं इसमें है। बाकी आपका देखिए x है, y है, वैसे ही कांस्टेंट है ना, इस तरह से। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि इससे कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। आप ये ध्यान दे सकते हो कि इसका मतलब दोनों का मतलब ही आपका सेम है। किसी किसी बुक में, किसी राइटर्स के बुक में आपका ये दिया रहता है, किसी भी राइटर के बुक में आपका ये दिया रहता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है आपका, ए बी सी डी ई एफ आर रियल नंबर। है ना, ए बी सी डी ई एफ आर द रियल नंबर इन दिस इक्वेशन एंड A1 B1 C1 A2 B2 C2 आर रियल नंबर हेयर, है ना। ये आपके यहाँ पर क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। दैट मीन्स एक्स एंड वाई द वेरिएबल, एक्स वाई वेरिएबल, एक्स वाई वेरिएबल तो हो गया इन टू वेरिएबल्स। पेयर हो गया आपका, दो है इक्वेशन, क्या है आपके दो, और तो इसमें भी आपका इक्वेशन कितना है, दो। तो क्या हो गया, पेयर हो गया ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्योंकि लीनियर इसलिए क्योंकि एक्स टू द पावर वन, वाई टू द पावर वन, है ना, दोनों का मैक्सिमम डिग्री कितना है आपका, वन है। तो आपका लीनियर इक्वेशन हो गया टू वेरिएबल्स, इसलिए कि एक्स एंड वाई आर यूज्ड, ठीक है। तो ये हो गया। और इसी को अब इसी चीज़ के बारे में ऊपर तो मैंने आपको जानकारी के लिए बताया था, बेसिक जानकारी के लिए, लेकिन आपका सॉल्यूशन जो करना है, आप इसी इक्वेशन को करना है। आपको जो क्लास 10th में पढ़ना है यही सिलेबस के अंदर आपका आता है, और इसी के बारे में पूरा इसका सॉल्यूशन सीखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे, है ना, कंडीशन सीखेंगे, सॉल्यूशन होने के कंडीशन सीखेंगे, किस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, किस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। ये सारी इस चैप्टर में हम लोग यही सीखने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में आपको। ध्यानपूर्वक और रेगुलर वीडियो को देखते रहिए, हर एक वीडियो को आप देखिए, आपका कोई भी सॉल्यूशन आपका नहीं बचेगा, किसी भी क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन करना नहीं चूकोगे, है ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स, फिर आगे बताता हूँ मैं। देखिए स्टूडेंट्स,
पहला जो है आपका, अब जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका एक्सरसाइज है, उसमें आपको सबसे पहले क्या जानकारी लेना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन मैं आपको बेसिकली वेरियस इक्वेशन बता रहा हूँ, है ना, मतलब जीरो से लेकर ऊपर की ओर जा रहा हूँ, जीरो से लेकर के ऊपर की ओर, ताकि आप जब बनाओ ग्राफ तो कोई कंफ्यूजन मन में नहीं रहे। इसलिए मैं आपको पहले बेसिक दे रहा हूँ, मजबूत कर रहा हूँ, आपके बेस को मजबूत करूँगा। देखिए यहाँ पर क्या है, विभिन्न समीकरण का आलेखी निरूपण। सबसे पहले तो हम लोग जो इक्वेशन पढ़े वो क्या पढ़े, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको हमने बताया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण के सॉल्यूशंस को जब क्या करते हैं, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ क्या होता है आपका, तो दो एक्सिस होते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा आप कि ग्राफ में आपके क्या होते हैं, दो एक्सिस होते हैं। एक आपका होता है एक्स एक्सिस जो क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है। एक्स एक्सिस आपका क्या होता है, हॉरिजेंटल, है ना, हॉरिजेंटल होता है। हिंदी में इसको स्टूडेंट क्षैतिज कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, क्षैतिज, जो आपका क्या बोल सकते हैं, पड़ा हुआ है ना, लेटा हुआ जिसको हम बोल सकते हैं। तो एक्स एक्सिस आपका क्या कहलाता है, हॉरिजेंटल कहलाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। और ये जो आपका है, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सी लाइन कहते हैं, वर्टिकल कहते हैं, उदग्र कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, उदग्र, वर्टिकल, है ना। एक्स एक्सिस आपका हॉरिजेंटल होता है, वाई एक्सिस होता है। इस पर हम एक्स वाले वैल्यू, अब आप पढ़ रहे हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हो, तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आएगी, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमारी कौन सी वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, इसी तरह से तो आएंगी। तो इसलिए एक एक्स एक्सिस बनाया जाता है, एक वाई एक्सिस बनाया जाता है, और इन्हीं एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के ऊपर क्या करते हैं, समीकरण का यानी इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वही कहलाता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वही आपका क्या कहलाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना स्टूडेंट। तो हम लोग यही सीखने वाले हैं कि किस इक्वेशन का कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किस इक्वेशन का किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देना, आपको दो एक्सिस लेना है, एक ग्राफ कॉपी आपके पास होगा। क्या होता है आपके पास, ग्राफ कॉपी मिलती है मार्केट में, है ना, तो आप ग्राफ कॉपी लाओगे। उस ग्राफ कॉपी में आपको क्या करना है, जो आप में देखना उसमें कि कुछ पतले लाइंस होते हैं उसमें, है ना, बारीकी बारीक का लाइंस होता है, कुछ मोटे लाइंस होते हैं उसमें। तो जो मोटे लाइंस होते हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि एक एक्स एक्सिस इस तरह से बना लेंगे, मोटे लाइंस के ऊपर बीचों बीच, ग्राफ के बीचों बीच बनाइए, बहुत सुंदर बनेगा। और फिर क्या करेंगे, इसको वाई एक्सिस एक बनाएंगे मोटे लाइंस के ऊपर, है ना। जहां पर आपका इंटरसेक्ट होता है स्टूडेंट्स, उस जगह पर आपका एक्स का वैल्यू जीरो होता है और वाई का भी वैल्यू जीरो होता है। ध्यान देना है, एक्स का भी वैल्यू जीरो और वाई का भी वैल्यू क्या होता है, जीरो। यानी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर आपका एक्स का भी वैल्यू क्या होता है, जीरो। याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी हम लोग लिखते हैं, ये तो 9th क्लास में ही आपको पढ़ना था कि कैसे लिखा जाता है। तो आपको लिखने का तरीका होता है एक्स एंड वाई। लिखने का तरीका क्या होता है, एक्स एंड वाई। दैट मीन्स एक्स जो है आपका पहले लिखा जाता है, वाई को बाद में लिखा जाता है। लिखने का तरीका है, जब आप रिप्रेजेंट करोगे, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करोगे, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करोगे, एक्स के वैल्यू और वाई के वैल्यू को जब रिप्रेजेंट करोगे एक पॉइंट के ऊपर, तो वहां पर एक्स को पहले लिखा जाता है, वाई को बाद में लिखा जाता है। ये नियम है लिखने का। इस पर हम डिटेल नहीं जाएंगे, ये 9th क्लास में ही डिटेल से पढ़ना था, ठीक है। और भी इसके नाम होते हैं, अवशिष्टा, ऑर्डिनेट, है ना, इस तरह से मिलकर के कोऑर्डिनेट बनता है। तो ये आपका चीज़ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस आपको ध्यान रखो स्टूडेंट्स कि एक्स वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे, वाई वाली वैल्यू को बाद में लिखेंगे, है ना। एक्स वाले को पहले, वाई को पहले, ये लिखने का तरीका है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये आपको करना पड़ेगा कि एक्स वाले को पहले लिखना है, वाई वाले को बाद में लिखना है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद यहाँ पर आपका जब इंटरसेक्ट किया तो दोनों का वैल्यू यानी एक्स मीन्स जीरो और वाई भी जीरो, है ना, तो दोनों का वैल्यू जीरो जीरो हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर। अब इधर से हम दाएं की ओर चलते हैं, दाएं तरफ की ओर चलते हैं, तो 10 घर के ऊपर देखना आप, छोटी छोटी 9 घर दिया होगा, 10वां घर आपका मोटे लाइन होगा, छोटा छोटा आपका 9 घर होता है इस तरह से आपके छोटे छोटे 9 घर होते हैं, और 10वां घर आपका क्या होता है, मोटा लाइन होता है। ध्यान दीजिएगा, है ना, 10वां जो लाइन होता है इस तरह से आपका छोटा छोटा, पहले आपके पतले पतले 9 लाइन्स दिए होते हैं, और बीच में एक और थोड़ा सा मोटा होता होगा, वो 5वां लाइन होता है। जो आपका 5th लाइन होता है वो हल्का मोटा होता है, और जो आपका 10th लाइन होता है वो आपका ज़्यादा मोटा होता है। तो आपको ध्यान देना है कि इसके ऊपर, मोटे लाइंस के ऊपर ही नंबर्स जो रिप्रेजेंट किए जाएंगे वो क्या किए जाएंगे, मोटे लाइंस के ऊपर किए जाएंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा अच्छा बनेगा। ऐसे पतले पर भी कर सकते हो, ज़्यादा जब बड़ा ग्राफिक सॉल्यूशन आ जाता है तब तो छोटे का यूज किया जाता है, लेकिन आपको 10th में ज़्यादातर यूज, ज़्यादा लंबा ग्राफ नहीं बन पाएगा आपका। सॉल्यूशन जो क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आप मोटे लाइन्स के ऊपर ही दो, है ना। तो मोटे लाइन्स के ऊपर हम देते हैं, तो यहाँ पर आप मान लीजिए 10, यहाँ से हम चले 10वां घर जो आपका मोटा लाइन था उस पर आप क्या दोगे 1, इधर को क्या दोगे 2, फिर 10वां घर के ऊपर क्या दोगे 3,
आप फिर 10th वाला लाइन पर क्या दोगे 4, फिर क्या दोगे 5, इस तरह से, फिर उसके बाद क्या दोगे 6, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे, है ना। जो आपका जितना आपका जरूरत होगा इसके हिसाब से हम क्या करते हैं ग्राफ के अंदर इसको रख लेते हैं, ठीक है। वो हम आपको बताएंगे कैसे रखेंगे, वो भी बताएंगे। बस इस तरह से सीखिए अभी ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राफ बनाया कैसे जाता है, उसके बारे में हम डिटेल दे रहे हैं। अभी आप चल सोल्यूशन पर हम लोग नहीं चल रहे, अभी हम ग्राफ के बारे में ही आपको बता रहे हैं कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको। इधर हो गया, तो इधर का जो है स्टूडेंट्स पॉजिटिव लिया जाता है, याद रखना है आपको। ये जो आपका पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, ओरिजिन पॉइंट ऐसे बोलते हैं इसको। इस पॉइंट का नाम क्या देते हैं, ओरिजिन पॉइंट देते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, मूल बिंदु। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, मूल बिंदु। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद जो है इधर को पॉइंट्स के दाएं तरफ जो आप लोगे पॉजिटिव लोगे, बाएं तरफ लोगे आप क्या लोगे निगेटिव लोगे, है ना। तो अब इधर को जो हम लेंगे निगेटिव, तो फिर से 10-10 घर के ऊपर लेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरह से। फिर उसके बाद ऊपर की ओर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1, 2, 3, ये भी आपको 10-10 घर के ऊपर ही लेना है, 10वां घर पर लेना है 6, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और ऊपर में वाई एक्सिस के ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में आपका हो जाता है निगेटिव। तो यहाँ पर ले लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं ग्राफ के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ कॉपी जो होता है आपका उस पर रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक 10th घर के ऊपर कर सकते हैं, है ना। और अगर आप चाहते हो ग्राफ कॉपी ना यूज करें तो आपको इक्वल डिस्टेंस लेना होगा, जो आप स्केल से मेजर करके आपको इनके बीच का इक्वल डिस्टेंस लेना होगा, 1-1 सेंटीमीटर 2-2 सेंटीमीटर का इक्वल डिस्टेंस लेकर के आप रिप्रेजेंट कर सकते हो नॉर्मल कॉपी के ऊपर भी। लेकिन इसका अगर एक्चुअल आंसर आता है स्टूडेंट्स तो ग्राफ कॉपी पर ही आता है, इसलिए ग्राफ कॉपी बनाया गया है ना। नॉर्मल पर आप करोगे तो फिर वैसे ही हो जाएगा, है ना। जैसे तैसे आपका आंसर आएगा, एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। एक्यूरेसी के लिए आपको ग्राफ कॉपी की यूज करनी पड़ती है। पेंसिल आपका पतला रखना पड़ता है, मोटे पेंसिल्स का यूज नहीं करना होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है इसके अंदर। तो आप 10th क्लास में गए तो इतना बताना जरूरी नहीं, लेकिन आप पेंसिल पतला रखिए, स्केल सही तरीका का होना चाहिए और आपका लाइनिंग सही से खींचा होना चाहिए, गैप अच्छे होने चाहिए। जो आप स्केलिंग कर रहे हो उस पर भी ध्यान देना होगा आपको कि कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अब इसका क्या हुआ, एक्स एक्सिस पर राइट साइड में आपका पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में आपका क्या होता है निगेटिव, है ना। ऊपर में आपका पॉजिटिव होता है, नीचे में आपका क्या होता है निगेटिव होता है। ध्यान दीजिए ऊपर में वाई एक्सिस के ऊपर में आपका पॉजिटिव होता है, नीचे में आपका क्या होता है निगेटिव होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं आलेख को पहले इस तरह से बना लेते हैं। उसके बाद देखिए अब चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की ओर। विभिन्न समीकरण का आलेखी निरूपण कैसे करेंगे। पहला हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल हमने ले लिया, मान लीजिए एग्जांपल हमने लिया y = -5, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये आपका कह दिया कि y = -5 है, आप इसको रिप्रेजेंट करो, इस ग्राफ के ऊपर क्या करो रिप्रेजेंट करो। y = -5 को ग्राफ के ऊपर आपको क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। कैसे करोगे रिप्रेजेंट, है ना। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से y = -5 यानी y पर आपको -5 लेना है। y पर आपको क्या लेना है -5। देखिए आपका ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये आपका क्या है लीनियर इक्वेशन है या नहीं। y है, y का पावर कितना है 1 है, तो आपका क्या हो गया लीनियर इक्वेशन, इसलिए कि इक्वेस्ट में क्या है आपका कांस्टेंट है तो इक्वेशन हो गया। वन वेरिएबल इसलिए कि सिर्फ y को यूज किया है ना। तो ये एग्जांपल आपका क्या है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का है ना। तो y = -5 हमने लिया। अब इसको आपको शो करना है इस ग्राफ के ऊपर। कैसे करोगे, y पर आप -5 देखो कहाँ पर है, -5 y एक्सिस के ऊपर। y एक्सिस ये है आपका, माइनस तो नीचे मिलेगा आपको, ऊपर तो प्लस मिलता है ना आपको, ऊपर पॉजिटिव मिलता है, नीचे आपको क्या मिलेगा -5 आपका यहाँ पर आएगा। -5 को खींचेंगे कैसे खींचेंगे, तो जब y का वैल्यू निकालना हो तो हम जब लाइन खींचते हैं वो x एक्सिस के पैरेलल खींचते हैं। एक्स एक्सिस का पैरेलल लीनियर इक्वेशन में आपका यही ध्यान देना होता है स्टूडेंट्स कि जिसका खींचना है वो दूसरे एक्सिस के पैरेलल होता है, वो दूसरे एक्सिस के क्या हो जाता है पैरेलल। दैट मीन्स हमें यहाँ y का खींचना है तो एक्स एक्सिस का पैरेलल, अगर x का खींचना होता तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते। कैसे, यहाँ 5 है, स्केल को इसके पैरेलल खींचना है। ये जो आपका एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल, तो स्केल को ऐसे रख लेंगे सीधा सीधा और यहाँ से कैसे क्या करेंगे लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। एक ऐसे लाइन को क्या कर लेंगे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका क्या हो गया y = 5 हो गया। यही ग्राफ आपका क्या हो गया y = -5 हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है आपका। y = -5 है, बिल्कुल सिंपल हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर से देखिए अगर x का कोई हमने वैल्यू ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया 4x - 5 =
4x माइनस 5 इक्वल टू 3, हमने ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से आपको कहेगा कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट करो, पहले तो आप x का वैल्यू निकाल लो। 4x इक्वल टू 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, माइनस था उधर जाएगा प्लस हो जाएगा आपका, माइनस था 5 उधर गया प्लस हो गया, 3 5 कितना हो गया 8, 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4 कट के आपका कितना हो गया 2, यानी आपका x का वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स कितना आ गया है 2, यानी x 2 को रिप्रेजेंट करना है। x में 2 आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है, x का 2 देखिए कहाँ पर है। अब x का ग्राफ खींचना है, किसका ग्राफ खींचना है x का, तो किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल। जब y का खींचना था तो किसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल। अब किसका खींचना है, x का ग्राफ खींचना है तो किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल। दैट मीन्स ये जो आपका पॉइंट 2 है यहाँ पर स्केल को रखेंगे और इसके पैरेलल जो आपका मोटा लाइन है उसी के ऊपर आप क्या करो, एक ऐसे लाइन को ड्रॉ कर लेंगे सीधा सीधा। यही आपका जो हो गया स्टूडेंट क्या हो गया, x इक्वल टू 2 का हो गया, x इक्वल टू 2 का ग्राफ आपका हो गया। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का बहुत ही आसान तरीका है करने का, बस आपको सिर्फ क्या करना है, ध्यान देना किसका ग्राफ खींचना है। जिस आप वेरिएबल का ग्राफ खींच रहे हो वो दूसरे वेरिएबल के पैरेलल होगा, इस बात का सिर्फ ध्यान देना है। बाकी आपका बहुत ही आसान है लीनियर इक्वेशन। और भी कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं हो सकता है। कोई भी आपका दिया हो इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, पहले आप x और y की वैल्यू, जैसे x में दिया हो तो x की वैल्यू निकालेंगे, y में दिया हो y की वैल्यू निकालेंगे और वहां से आप क्या कर सकते हो, ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। इसका मतलब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपका एक टर्म्स निकला, एक आपका टर्म्स निकला, क्या टर्म्स निकला ध्यान दीजिएगा। अच्छा इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं लिख देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स ये आपका हो गया है ना, ये आपका वैल्यू निकला जो अभी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़े उससे आपका ये वैल्यू निकला कि यदि x इक्वल टू a हो, a आपका क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो y एक्सिस के पैरेलल आपका, y एक्सिस के पैरेलल आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा था, y एक्सिस के पैरेलल। अभी हम लोग x/2 का निकाल रहे थे तो ऐसे था ना, तो x वाले का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके पैरेलल हुआ, y एक्सिस के पैरेलल हुआ। इफ हिंदी में लिखा है यदि x बराबर a है तो ये अचर पद है तो आलेखी निरूपण क्या होगा, y एक्स के समानांतर होता है। y बराबर a है, अगर y इक्वल टू a है तो a कांस्टेंट है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल। अभी हम लोग y इक्वल टू -5 का लिखे तो किसके ऊपर किए, तो इसका किए हैं, है ना, y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल कर लिए हैं। तीसरा पॉइंट देखिए x बराबर 0 का आलेख y अक्ष होता है। देखिए स्टूडेंट्स का ध्यान दीजिएगा, ये इसका मतलब क्या है आपका, y अक्ष होता है। अगर x 0, हमने आपको बताया कि यहाँ पर आपका क्या है 0 0 है, x भी 0 है और y भी 0 है। दैट मीन्स इसका क्या हुआ, x इक्वल टू 0 है, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, y अक्ष ही होगा पैरेलल में, फिर आपको नहीं, वो वक्ष ही है आपका। अगर x 0 है, x 0 है तो इसी पर तो आएगा ना 0 आपका, तो ये y अक्ष ही इसका ग्राफ है, ये आपका जो है एक्सिस ही है, ये जो आपका y एक्सिस है यही इसका ग्राफ है। x बराबर 0 का ग्राफ कौन है, y एक्सिस है, और y बराबर 0 का ग्राफ कौन सा है, x एक्सिस है ना। ये आपको ध्यान देना है कि अगर x इक्वल टू 0 है तब आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो y एक्सिस ही होगा, और y इक्वल टू 0 है तो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, x एक्सिस होगा, उसके पैरेलल नहीं, वही होगा जो आपका एक्सिस है वही होगा, पैरेलल में कोई और लाइन नहीं खींचा जाएगा, क्योंकि 0 का वैल्यू तो यहीं पे आता है ना, इस पॉइंट्स के ऊपर होता है, जो लाइन खींचा हुआ आपका वही पॉइंट्स क्या है, 0 का वैल्यू दे रहा है। दैट मीन्स आपका x 0 y एक्सिस एंड y 0 x एक्सिस, बस ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, 4 पॉइंट्स निकले जो आपको काम देंगे जब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जब आप करोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करेंगे, यूज होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।